सबसे पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a²। इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब फॉर्मूले आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। इसका प्रूफ आपको करना है, ये आप खुद ही सॉल्व करोगे, सब्स्टिट्यूशन से प्रूफ होगा। क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई सजेशन देना चाहेगा? नो सजेशन, ओके। आप x को a tan थीटा लीजिए, सब पेन नीचे रख दीजिए और इधर बस समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपको करना है खुद ही। आप x को a tan थीटा ले, तो dx क्या आएगा, कोई बताएगा मेरे को? dx क्या आएगा? a, तो dx इक्वल्स टू a सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पे, क्या बनेगा ये? a सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डिवाइड बाय a² tan स्क्वायर थीटा प्लस a²। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को यहाँ तक? a² कॉमन आएगा, क्या बचेगा नीचे? tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है? करेक्ट, तो a sec स्क्वायर थीटा नीचे बचा, a sec स्क्वायर थीटा ऊपर है, इससे ये गया 1, इससे ये गया, क्या बचा अंदर? 1/a d थीटा, 1/a बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा कितना होगा? 1/a थीटा प्लस c। थीटा क्या आएगा? x/a को मैं tan थीटा लिख सकता हूँ, तो थीटा क्या आएगा? tan इनवर्स x/a। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ये प्रूफ मैं इसीलिए टाइम वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये आ सकते हैं। ठीक है जी, इतना आराम से समझ आ गया तो चुपचाप लिखिए और खुद 1/x² माइनस a², इसकी इंटीग्रेशन करनी है मेरे को। ठीक है, क्या होगी? 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन प्लस सी। डेरिवेशन नो, डेरिवेशन का एक मैं इसलिए और टाइम वेस्ट कर रहा हूँ कि इससे मैनिपुलेशन आपको आएगी। x² माइनस a² है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस a x प्लस a लिख सकता हूँ। मैं ऊपर 2a से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2a से डिवाइड करता हूँ। कोई प्रॉब्लम? dx लगा लो यार। ठीक है, 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ? x प्लस a माइनस x माइनस a होल डिवाइड बाय x माइनस a x प्लस a। 1/2a बाहर रहेगा, dx। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना भाई? x से x कट जाएगा यार, 2a ही तो आ रहा है भाई। करें, कितना बनेगा मेरे को डायरेक्टली बताना यार। 1/2a बाहर ही रख रहा हूँ, बताना क्या बनेगा यहाँ पे? dx अपॉन x माइनस a dx अपॉन x प्लस a, और इनकी इंटीग्रेशन तो हमें आती है, क्या बनेगा? 1/2a log ऑफ x माइनस a माइनस लॉग ऑफ x प्लस a, या मॉडुलस लगा लो, क्योंकि ऑब्वियस रीजन लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं जाता इनपुट। ओके, तो हमारे पास क्या बन गया ये? लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? सिमिलरली ऐसे ही एक प्रॉपर्टी और होती है, dx अपॉन a² माइनस x²। किसने बोला था अभी? तूने बोला था। ये दोनों सेम नहीं है? नहीं है? सेम लग रही है क्रिश? पता नहीं मुझे ही क्यों लग रही है, और किसी को भी लगी अभी अभी? यार यहाँ से मैं माइनस निकाल लूँगा तो सेम नहीं बन जाएगी, माइनस को इधर फेंको। मतलब वैसे काइंड ऑफ सेम, एग्जैक्टली सेम नहीं, सिमिलर तो हैं, सिमिलर लग रही है सबको,
तो मैं इसका अलग फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, 1/2a, बताइए ज़रा यशवी। a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो होता क्या है ना, ये बच्चे अवॉइड करते हैं फॉर्मूला। क्यों अवॉइड करते हैं? इसका आंसर मैं माइनस लेके सीधा इधर माइनस फेंकूंगा, माइनस इधर फेंक रहा हूँ तो माइनस ऊपर चढ़ेगा, माइनस ऊपर चढ़ेगा तो इसका रेसिप्रोकल होगा। तो क्या रेसिप्रोकल हो रहा है? हो रहा है। एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए माइनस एक्स, मॉडुलस के अंदर कोई टेंशन नहीं है ना अपने को। क्लियर है? आपको रटना है आप रट सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है वैसे भी। इतना क्लियर है? इसकी भी डेरिवेशन कैसे होगी? ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स, ठीक है। फिर ऊपर वही मैनिपुलेशन करते हुए, ये मैनिपुलेशन थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ कैसे आए, ठीक है जी। इतना करिए फिर आगे बात करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a²। इंटीग्रेशन ऑफ, मैं 1/√ क्वाड्रेटिक बना रहा हूँ बेसिकली, तो एक क्वाड्रेटिक ये भी बन सकती है x² माइनस a², एक क्वाड्रेटिक ये भी बन सकती है a² माइनस x², रूट, ठीक है। ये होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये होता है log ऑफ x प्लस √x² माइनस a² प्लस c, ये होता है, क्या होता है यशवी? ये वेरी नाइस। ये कैसे, ये इससे ये कैसे आएगा डेरिवेशन? नो आइडिया। x को मैं क्या डालूं कि रूट हट जाए? सिंपल सा लॉजिक लगाओ, x को मैं क्या डालूं कि रूट हट जाए? a tan थीटा, a tan थीटा, a² tan² थीटा बनेगा, a² बाहर 1 प्लस tan², तो a² sec² थीटा बन गया, तो a sec थीटा नीचे बच गया, रूट हट गया, इंटीग्रेशन ईजी हो जाती है। तो यानी कि मैं यहाँ पे x को क्या लेट कर सकता हूँ? a tan थीटा। यहाँ पे x को क्या लेट कर सकता हूँ? a sec थीटा। यहाँ पे मैं x को क्या लेट कर सकता हूँ? a sin थीटा, ठीक है। पता लगे क्या लेट करना है? सारे डिराइव करो। चलो इधर देखिएगा ज़रा, फर्स्ट वाले की डेरिवेशन कर रहे हैं, dx क्या बन जाएगा? a sec² थीटा d थीटा, x को बोलेंगे तो सीधा मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, dx की जगह आ जाएगा a sec² थीटा d थीटा अपॉन x की जगह आएगा a² tan, मतलब x² की जगह आएगा a² tan² थीटा। समझ आ रहा है? नहीं राधिका? तो ये रूट के बाहर निकलेगा a sec थीटा। कोई प्रॉब्लम किसी को? a से ये गया, इससे ये गया, तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई sec थीटा d थीटा। sec थीटा की इंटीग्रेशन होती है log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ tan थीटा होता है x/a, tan थीटा x/a है ना यहाँ पे। sec थीटा कैसे आएगा? अगर tan थीटा x/a है तो सेकंड क्या होगा? 1 प्लस tan², 1 प्लस tan² का रूट मतलब x² प्लस a² का रूट अपॉन a। ये स्टेप कितनों को समझ नहीं आया जल्दी बताओ? ओके, tan थीटा यहाँ से क्या बनेगा? यशिका क्लियर? tan थीटा p/b होता है, वैसे करना वैसे कर ले, नहीं तो सीधा sec थीटा क्या होता है? √1 प्लस tan² थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? a² एलसीएम वगैरह लेके बाई a² का अंडर रूट दोनों पे चढ़ेगा तो a² प्लस x² का अंडर रूट डिवाइडेड बाई a। तो ये लिखा मैंने, अब समझ आया? मतलब p/b से करना वैसे कर ले, नहीं तो फॉर्मूले से लगा दे, वट एवर, यही आंसर आएगा। क्लियर है? अब भी आंसर मैच नहीं हो रहा ना भाई हमारा, कोई करवा सकता है मैच? लॉग की प्रॉपर्टी होती है एक, log a/b इज log a माइनस log b, तो माइनस log a होएगा, log a इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट,
मैच हो गया, बात समझ आई? इजी। अब तक हमने कौन कौन सी फॉर्म करी? 1 बाय क्वाड्रेटिक, 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक, और हम करेंगे अब रूट क्वाड्रेटिक, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे टाइप की इंटीग्रेशन, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे टाइप की इंटीग्रेशन, एंड रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे टाइप की इंटीग्रेशन। ठीक है जी, ओके। इसमें होता है x/2, x/2, ये याद करने के तरीके से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, x/2, तीनों में x/2 आएगा। जो एक्सप्रेशन है एज इट इज़, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? ए स्क्वायर का ए स्क्वायर के साथ यहाँ प्लस है, तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई, क्लियर? अब मेरे को ये बताओ, इससे जस्ट पहले हमने रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या किया था? क्या थी इंटीग्रेशन? साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये थी। कोई प्रॉब्लम किसी को? इसकी क्या थी? लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसकी क्या थी? लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 1 अपॉन में थी ना? कोई दिक्कत? यहाँ 1 अपॉन में नहीं है, पर याद करने का तरीका यही है। समझ आ गई बात? अच्छा, दूसरी बात, ये सारी इसकी जो प्रूविंग है ये हम बाद में करेंगे, या वो कंसेप्ट आपको अभी आता नहीं जिससे ये प्रूव होएगा। तीसरी बात, ये जो फॉर्मूले हैं तीनों के तीनों, ये आपके रूट ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म के हैं। रूट क्वाड्रेटिक मतलब रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आएगा, तो आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 की इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, अब ये इस फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में डायरेक्टली तो नहीं दिया हुआ यार, क्योंकि यहाँ x आ गया, यहाँ पे किसी में भी x नहीं दिया हुआ है सिंपली, तो मैं इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करूँगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करूँगा तो सिंपल मैं लिख देता हूँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिखा है ये बेसिकली, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1, एक तरीके से ये लीनियर ही है, तो मैं इसको x की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। नहीं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे x प्लस 1 को क्या मानोगे, x माइनस 1 को t मानोगे, फिर ये टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर की फॉर्म में दिखाई देगा आपको, फिर करोगे। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ ऐसे, ये किससे मैच कर रहा है? इससे मैच कर रहा है, तो इसका आंसर होएगा x माइनस 1 बाई 2 रूट ओवर एज इट इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि 1 बाय 2 लॉग ऑफ x क्या है अब? x माइनस 1 प्लस एज इट इज में आप ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है, ये और ये सेम ही बात है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी। बात समझ आई कैसे करना है क्वेश्चन? तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है भाई। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? पक्का? ये वाले क्वेश्चन किस में यूज होंगे? रूट क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक फॉर्म में यानी कि इन फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सिमिलरली इससे पहले वाले क्वेश्चंस किस फॉर्म के हैं? ये 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म के हैं। सेम यहाँ पे क्वाड्रेटिक को इस फॉर्म में लाने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सिमिलरली इससे पहले जो हमने किए थे ये किस फॉर्म के हैं? 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म के हैं, और क्वाड्रेटिक को इस फॉर्म में लाने के लिए हम फिर से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आना चाहिए। उसके बाद जिस फॉर्म का क्वेश्चन बन रहा है वो फॉर्मूला लपेट दो, बात खत्म। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लपेटने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप x माइनस 1 या जो भी स्क्वायर x की टर्म लीनियर का स्क्वायर बन रहा है उसको t मान के सॉल्व करो भाई।
दैट्स इट, इससे आगे कुछ नहीं है। क्लियर है? पक्का? ये बेसिक क्वेश्चंस के लिए, अभी इससे आगे हम बाद में बढ़ेंगे। इतना समझ आ गया? अब आप एक काम करो, 6 के 9 के 9 फॉर्मूले एक पेज पे लिखो सारे। इसमें हम डायरेक्टली सीधा ये कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। वो बनेगा हमारे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 बनेगा, जिसको मैं √2 का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ। अब इसके बाद अब इसको ना एक तरीके से ऐसे सुनना ज़रा सब लोग। यहाँ पे अगर x की जगह कुछ और, x की जगह 2x आ जाता कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर में, लेट सपोज x की जगह 2x आ जाए, तो उसको हम कैसे करेंगे? नहीं, 2 कॉमन लेके तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं क्या? जैसे चलो इसका आंसर बताना क्या है। 1/a tan इनवर्स x प्लस 2 बाय, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूँ dx अपॉन 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये बोल दिया मैंने। अब इसको डायरेक्टली आंसर चाहिए मुझे, तो 1/a tan इनवर्स 2x प्लस 3 बाय a प्लस c। ये ठीक है? गलत, ये ठीक नहीं है। शुरुआत में हमने बात करी थी, जब भी हम x की जगह किसी लीनियर एक्सप्रेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय। ये हो क्यों रहा है यार? सिंपल सी बात है, 2x प्लस 3 को t मानेंगे तो dx कितना आएगा? dt बाय 2। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन का? dt अपॉन 2 t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये चीज़ क्या बनेगी? ये चीज़ बनेगी 1/2 tan इनवर्स t/2, और ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तभी तो ये लगा है। बात समझ आई? पक्का सबको? ठीक है जी, कर लो अपना अपना काम, जिसका नहीं हुआ वो यहाँ देख सकता है। सेकंड क्वेश्चन में हम डायरेक्टली कर सकते हैं dx अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस में आएगा कितना? 16, 4 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर भी 1/4 tan इनवर्स x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c हो जाएगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अटका है कोई? x2 प्लस x प्लस 1 में तो अटका है। इसमें सिंपल है, x2 प्लस x प्लस 1 को वही फंडामेंटल से चलते हैं। x2 का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट क्या है? +1। तो x को कोफिशिएंट बाय 2 से 7 लिख के होल स्क्वायर कर दे। इसका होल स्क्वायर खोल, क्या आएगा? x2 प्लस x प्लस 1/4 आएगा। 1/4 एक्स्ट्रा आ रहा है, माइनस करा 1/4, और 1 तो मेरे को चाहिए तो 1 यहाँ लिख दिया। तो ये क्या बन गया? x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो इसको डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ dx अपॉन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये? 1/√3/2 1/8 tan इनवर्स x प्लस 1/2 अपॉन √3/2। इसको ना फर्दर भी सॉल्व कर देते हैं यार। 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 प्लस c, ऐसे लिखेंगे इसको फाइनल। ये डिनोमिनेटर से कैंसिल करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना है आंसर। ठीक है जी, मूविंग ऑन। ये क्वेश्चन, इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर बताना ऋषभ, क्या बन रहा है भाई आपका? x माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही बन रहा है भाई, सबका ये बन रहा है। तो ये कौन से फॉर्मूले से तालमेल खा रहा है? 1/x² माइनस x² माइनस a² का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2a लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम किसी को? सोच लो, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ओके यार, इसका हुआ कंप्लीट द स्क्वायर, किसी का 2 कॉमन निकाल के।
बन गया। क्रिश बता रहा है एक बार सब लोग टैली करना, dx अपॉन 2 कॉमन निकाल के तो बाहर रखा है क्रिश, 2 बाहर रखा है या 2 इंट्रोड्यूस कर दिया स्क्वायर में दोबारा? अच्छा चल मैं करता हूँ फिर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू माइनस 1/2, तो ये बन जाएगा dx 1/2, ये बनेगा x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1/2, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 1/2 मेरे को चाहिए और इससे फालतू मेरे को आएगा 1/16, तो वो माइनस कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये कितना बनेगा 8 8 माइनस 9 3/4 का होल स्क्वायर, ये बन रहा है सबका। क्लियर है मनस, कोई प्रॉब्लम? पक्का? ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए जरा ऋषभ, क्या होता है? 1/2 तो बाहर है, 1/2a यानी कि 2 इंटू 3/4 लॉग ऑफ, बताइए करेक्ट, यानी कि x प्लस 1/4 माइनस 3/4 एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना चाहिए अपने को, 4 से 4 गया 1/3 लॉग ऑफ 4x माइनस 2 अपॉन 4x प्लस 1 प्लस 4 होएगा, सॉरी एलसीएम ले लेना, 4/4 यहाँ 4/4, 4 से 4 गया 1 माइनस 3 इज माइनस 2, 4x माइनस 2 4x प्लस 4, ये हमारा आंसर आएगा फाइनल। थोड़ा सोफिस्टिकेटेडली लिखा करो यार आंसर, ऐसे गुचुड़ मुचुड़ में थोड़ी छोड़ देंगे 1/4 1/3/4 करके कुछ भी। क्या इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया? हाँ तो कर दो, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा बनेगा, नहीं अंदर नहीं ले जा रहा यार, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, तू अंदर लेके जाना चाह रहा है, अंदर ले जा भाई, फिर अंदर ले जाएगा तो √2x, फिर यहाँ पे चेंज होएगा जो भी होएगा, फिर लास्ट में फिर तेरे को 1/ करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। पर उससे अच्छा, उससे ना उसको ना डायरेक्टली करने की बजाय उसको t मान के करियो, ताकि विजिबल क्लियर हो हर चीज़। ठीक है, समझ गया ना? मतलब यहाँ पे तेरे को फॉर्मूला दिखना चाहिए t² माइनस a² का, तब जाके करिए उसको, तो ज़्यादा बेटर रहता है। क्लियर है सबको? इतना सोच लो। नेक्स्ट, हाँ भैया बताइए पार्थ यार इसका जल्दी। करेक्ट, सबका ये बन रहा है, ये फिर से वही x² माइनस a² बन गया यार। माइक इसका आंसर बता जल्दी। करेक्ट, क्लियर है सबको? पक्का? आगे बढ़ते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। किसी का हुआ ये? क्या बात कर रहे हो? अरे ऐसा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन में किया है यार तुम लोगों ने, काइंड ऑफ। क्या किया तूने? x इंटू ए की बार x को t मान सकते हैं, ऊपर dt नहीं दिख रहा किसी को? अरे तेरी तो नजर ही एकदम बाज की है भाई। e की बार x कॉमन x प्लस 1 dx dt, तो ये क्वेश्चन क्या बन गया? dt अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, खत्म। 1/a tan इनवर्स t यानी कि x e की पावर x बाय a प्लस c। क्लियर है? आज के लिए इतना ही तो हो गया होगा सबका। इसको मैं सीधा लिख सकते हैं dx बाय √x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1/√x² प्लस a²। क्या फॉर्मूला होता है ये शिक्का? वन बाय टू लॉग मॉड्यूलस में, फॉर्मूले याद नहीं है शिक्का तेरे को बेटा? x प्लस √,
नहीं है ना फॉर्मूला याद? अभी कन्फ्यूजन 100 बार लिख के ख़त्म कराऊंगा आज सबकी। 2 मिनट रुक जाओ। ये वाला हो गया सबका। इस वाले में क्या बनेगा भाई? इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9/4 माइनस 1/4 सबका बन रहा है। तो 1/2 हो गया। इसका क्या फॉर्मूला होता है भाई, बताइए जरा पार्ट। पता मानस? प्लस रूट ओवर यही आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। मैं ये चीज़ भी लिख सकता हूँ, वो भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। कोई प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट, इस वाले में क्या किया भाई? 10x को t, बिल्कुल सही। 10x को t मानेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। 10x को t मानेंगे तो ये क्या बनेगा? सेकेंड स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो ये बन जाएगा dt अपॉन रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। ऋषभ फॉर्मूला क्या होता है इसका? रूट ओवर 1/√ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ t प्लस हो जाएगा तो यानी कि 10x प्लस रूट ओवर 9 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस सी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को यहाँ तक? नेक्स्ट, अब ये वाला भी मैंने तुम्हें हिंट दिया था। e की पावर x क्या है? t मानेंगे तो ऊपर क्या बनेगा? e की पावर x dx इक्वल्स टू dt। तो माई इंटीग्रेशन विल कन्वर्ट इनटू दिस टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 11। इसको मैं लिख सकता हूँ dt अपॉन रूट ओवर t प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2। देखना ज़रा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला बताइए ज़रा मेरे को एक बार कृष्णा। ये बन जाएगा हमारा टी स्क्वायर, तो e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर x प्लस। क्लियर है? तो फॉर्मूला लपेटने सबने। नेक्स्ट, फिर से वही सीधा फॉर्मूले अप्लाई करने वाला, बस कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर दो। क्या बनेगा इसका? x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। तो मैंने आपको बताया था रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? x/2 इंटू रूट वही, यानी कि इसको यहाँ लिखते हैं x, यहाँ पे ये चीज़ मेरी x का काम करेगी। x/2 रूट ओवर, ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 हो गया। अब प्लस a²/2, ए स्क्वायर कितना है यहाँ? 5/2। अब क्या बनेगा? लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 प्लस सी। सीधा फॉर्मूला लपेट दिया भाई, और तो कुछ नहीं करना था अपने को। नेक्स्ट, x माइनस एक्स स्क्वायर। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर हुआ किसी का? x माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, और कैसे करेगा बता? हैं? ये बनेगा माइनस बाहरी, ये बनेगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। माइनस अंदर जाएगा तो 1/4, 1/4 टाइम्स क्या बनेगा? ये 1/4 टाइम्स क्या बनेगा? सॉरी 1/4 इंटू एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर। बस तो हमारे पास इंटीग्रेशन ये करनी है भाई, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है मैंने बस। ठीक है जी। अब ये कौन सी इंटीग्रेशन बन गई? रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है? सबसे पहले तो सब में वही आता है ना, x/2 रूट ओवर, तो x/2 रूट ओवर ये चीज़ क्या है भाई? x माइनस एक्स स्क्वायर ही है, प्लस a²/2। ए स्क्वायर कितना है यहाँ पे? 1/8। क्या बनेगा यहाँ पे?
साइन इनवर्स बनेगा, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, ये बनेगा 2x माइनस 1/1 एलसीएम लेके, ठीक है। और ये भी बनेगा 2x माइनस 1/1, नहीं 4, मैं लिख देता हूँ 2x माइनस 1/4 टाइम्स x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/8 टाइम्स साइन इनवर्स 2x माइनस 1 प्लस सी। खत्म। समझ आया सबको? कंप्लीट द स्क्वायर फॉर्मूला जोन सा अप्लाई हो रहा है वो लगाते चलो, खत्म बात। क्लियर है सबको? चलिए जी, कृपया इधर ध्यान दे। यहाँ पे कितनी फॉर्म्स लिखी हैं भाई? 4। ये सब L के कॉम्बिनेशंस में लिखी है। L का मतलब क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। Q का मतलब क्या होगा? क्वाड्रेटिक। Q क्यूबिक। अंग्रेजी बहुत अच्छी है तुम्हारी। अब भाई L1 L2, अब ध्यान से एक चीज और नोटिस करो यार, रूट के अंदर हमेशा क्या लिया है मैंने? L2 लिया है। तो जब भी ऐसी कोई फॉर्म आ जाएगी, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ax प्लस बी, ए और बी की कोई वैल्यू होगी भाई क्वेश्चन में दी हुई, नहीं भी हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, रूट ओवर सी एक्स प्लस डी, ये इस वाली फॉर्म का एग्जाम्पल हो गया। इस वाली फॉर्म का एग्जाम्पल हो गया ए एक्स प्लस बी रूट ओवर सी एक्स प्लस डी, इस वाली का हो गया रूट ओवर सी एक्स प्लस डी अपॉन ए एक्स प्लस बी, इस वाली का हो गया 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी टाइम्स सी एक्स प्लस डी। ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ब्रैकेट नहीं लगा होगा तो इसका सिंपल सा मतलब है बी मल्टीप्लाई हो रहा है, ए एक्स नहीं हो रहा है। ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस समझ लो भाई। ये 4 फॉर्म्स होंगी। आपको क्या करना है, जो भी रूट के अंदर लीनियर एक्सप्रेशन आ रहा है, बेसिकली रूट हटाना है भाई। रूट कैसे हटेगा भाई? ऑब्वियसली, तो रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है उसको टी स्क्वायर मान लो एंड सॉल्व, खत्म। और कुछ करना ही नहीं। जो भी रूट के अंदर आ रहा है उसको टी स्क्वायर मानो ताकि रूट हट जाए। रूट हट गया अगर, खत्म, क्वेश्चन इजी बन जाता है अपने। फिर तो मैनिपुलेशन जिंदाबाद है। क्लियर है सबको इतना? पक्का? एक एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ, बाकी सारे आप खुद करेंगे, ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। ये बाद में लिखना, पहले समझ लो। जैसे ये क्वेश्चन है भाई, L1 बाई रूट L2 है। L2 क्या है अपना यहाँ पे? x प्लस 7। तो x प्लस 7 को मैं क्या मानूंगा? टी स्क्वायर। तो dx कितना आएगा भाई यहाँ से? 2t dt। तो ये जो मेरी इंटीग्रेशन है ये किस में कन्वर्ट हो गई भाई? देखना जरा ध्यान से। नीचे क्या बनेगा? t, भाई रूट हो जाएगा ना बच्चे, t बनेगा, ठीक है। dx की जगह क्या आएगा? 2t dt। बची बात x माइनस 2 की, हाँ की ना? x को मैं क्या लिख सकता हूं? टी स्क्वायर माइनस 7। तो ये क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 इज माइनस 9 ना। इतना क्लियर भाई? खत्म ना क्वेश्चन। क्या बचा क्वेश्चन में करने के लिए? अब 2 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 9 डी टी, खत्म। क्या होती है ये? टी क्यूब बाय 3 माइनस 18 टी प्लस सी। टी की वैल्यू यहां से यहां डाल सकते हैं, 2/3। टी की वैल्यू क्या है? x प्लस 7 का रूट है ना भाई, ये टी स्क्वायर है तो टी की वैल्यू क्या है? x प्लस 7 का रूट। रूट मतलब पावर इज 1/2, तो ये क्या बन गया? माइनस 18 x प्लस 7 की पावर 1/2 प्लस, दिस इज इट। बात समझ आई? कुछ भी नहीं है, नॉर्मल चलेंगी चीजें, बस आपको लीनियर के वो सॉरी रूट के अंदर जो भी लीनियर एक्सप्रेशन है उसको टी स्क्वायर मानना है। इजी? पक्का? ठीक है, रेडी? ऑब्वियसली x प्लस 6 को टी स्क्वायर मानेंगे। dx कितना हो गया? 2t dt। सब्सटीट्यूट करते हैं, लिमिट, सॉरी लिमिट बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx का हो गया 2t dt, और ये बन गया t, नीचे बन गया टी स्क्वायर माइनस 6 बनेगा तो -4। अब ये कट फिट तो रहा नहीं है, 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4। अब क्या करें?
वेरी बैड। -4 +4 कर सकते हैं, बात वही है यश जो तूने कहा है, t² - 4 dt ट्वाइस, +4 - 4 कर सकते हैं। दिस अपॉन दिस इज 1, दिस अपॉन दिस इज इंटीग्रेबल, तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dt प्लस आएगा 4 बाई t² - 4, बस खत्म, इजी। समझ आई बात? अब समझ आई बात? यशी का पक्का? हर्षित, इसका तो टी हो गया भाई, टी की वैल्यू डाल देंगे लास्ट में। इसका क्या बनेगा, क्या बनेगा, x² - a² का 1/2a log ऑफ, यहाँ पे आप t की वैल्यू ज़रूर डाल देना बेटा, जो है √x + 6। क्लियर है सबको इतना? पक्का? या ये मैनिपुलेशन थोड़ी ना अच्छी है, इसको दिमाग में बसा लो, प्लस समथिंग माइनस समथिंग फिर सॉल्व करना, बहुत ही अच्छी मैनिपुलेशन है, बहुत जगह काम आएगी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं भाई। अब हम इस वाले क्वेश्चन में किसको t² मानेंगे ऋषभ? तो x + 3 को t² माना, तो dx कितना हो गया, t dt, क्योंकि 2 से 2 कट गया ना यार अपना, तो dx हो गया t dt अपॉन x + 5 का मतलब क्या हो गया, t² - 3/2 + 5 इंटू t। x की जगह मैंने वैल्यू डाल दी t के टर्म्स में, इससे ये गया, तो क्या बना, dt अपॉन 2 पर t² + 10 + 7 बन जाएगा यार, इसकी इंटीग्रेशन हो गई। और ये क्या होती है, 2 बाहर 1/a tan इनवर्स x/, यानी कि t/√7, और t क्या है, √2x + 3 प्लस c बोलने की जल्दी थी, प्लस c। क्लियर है सबको? सोच लो, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? चलो भाई, अब हमारे पास ऊपर स्क्रीन पे कितनी फॉर्म्स लिखी है, L बाय लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो, लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक हो, या लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक हो। यहाँ पे L का मतलब है लीनियर एक्सप्रेशन, Q का मतलब है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। भैया क्यूबिक नहीं है ऋषभ, क्वाड्रेटिक है। जब भी आपके पास ऐसी टाइप की कोई भी फॉर्म आएगी, आपको सिंपल क्या करना है, लीनियर एक्सप्रेशन को लेट करना है लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ Q प्लस म्यू फॉर्म, लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ Q प्लस म्यू फॉर्म, जहां पर ये और ये कांस्टेंट होंगे। ओके, कहने का मतलब क्या है, आपको मैनिपुलेट करना है लीनियर एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में। उससे फायदा क्या होगा भैया, उसकी बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपको दिया है L/Q, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। अब L को मैंने लिख दिया लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ Q प्लस म्यू फॉर्म में, ठीक है जी, मैनिपुलेट करके। वो कैसे करना है वो बात की बात है। मतलब L को तो मैंने न्यूमरेटर में ऐसे लिख दिया, L/Q है तो यहाँ पे Q, यहाँ पे Q कर दिया, इंटीग्रेशन हो रही है तो इंटीग्रेशन। अब मुझे एक बात बताओ, म्यू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक की नहीं आती हमें। कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक में 3 ही फॉर्मूले लगेंगे ना, 1/x² + a², 1/x² - a², 1/a² - x²। ये डन, इंटीग्रेबल, खत्म। इसकी बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे Q को T मान लूं तो ये dt नहीं बनेगा भाई अपना, बनेगा तो कांस्टेंट इंटू dt अपॉन T, लॉग में आंसर जा रहा है इस सिनेरियो में, इंटीग्रेबल है ना ये भी,
तो ये इंटीग्रेबल नहीं दिख रही थी अब, पर ये तो इंटीग्रेबल है। ठीक है, जिस बच्चे को ढंग से क्लियर नहीं हो वो एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला देखते हैं। चलो अच्छा ये है भाई लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो भाई 4x प्लस 1 को मैं लिखूंगा लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इज 2x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक इज दिस प्लस म्यू। ओके, अब इसको 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा प्लस म्यू मल्टीप्लाई करके लिख दिया भाई। x का जो कोफिशिएंट है वो x के कोफिशिएंट के बराबर होगा, जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 2 लैम्डा किसके बराबर हुआ, लैम्डा क्या आया 3 लैम्डा प्लस म्यू किसके बराबर हुआ, तो लैम्डा की वैल्यू 2 डालेंगे, 6 प्लस म्यू कितना हुआ, तो इसका मतलब म्यू कितना आ गया। तो यानी कि ऊपर एक्सप्रेशन को इंटीग्रेशन मेरी अब क्या बन गई, 4x प्लस 1 को मैं लैम्डा और म्यू की वैल्यू डाल के लिख रहा हूँ 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। किसी बच्चे को कोई शंका है यहाँ पे, सोच लो। अब इसको एक बार देखना मल्टीप्लाई करके 4x 6x माइनस 5 इज सेम ही चीज़ है, ऑब्वियसली सेम आएगी यार। अब इसको स्प्लिट मारता हूँ, स्प्लिट मारूंगा तो क्या आएगा, स्प्लिट मारूंगा तो ये लिखा जाएगा ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 10 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। किसी को कोई डाउट है भाई? अरे यार सॉरी मेरे को लगा ये 2 बाहर है, सॉरी माय बैड। इसको ठीक करते हैं यार, ये हमारा हो जाएगा माइनस क्या आएगा 5। ठीक है जी। अब भाई इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को t मानता हूँ, तो 2x प्लस 3 dx इक्वल्स टू dt। तो ये क्या बन गया ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी log t क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस, कोई दिक्कत है किसी को? अब ये भी तो इंटीग्रेबल है अपना सीधा सीधा, -5 dx अपॉन एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9/4 माइनस 1/4 यानी कि माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बनेगा। ये बन जाएगा -5। अब यार इसमें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की सीधा प्रॉपर्टी लग तो रही है, तो क्या बनेगा 1/2 a लॉग ऑफ, बताना फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस ए अपॉन, वेरी गुड। मेरे को वेदांश की आवाज़ आई थी, वेदांश ने बोला नहीं? ठीक है, किसने बोला था फॉर्मूला ये? नहीं वंश से पहले। क्रिश 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला इंटीग्रेशन। हाँ अरे एक्स माइनस ए होगा रे, इतनी देर क्यों लगाते हो तुम लोग? अब क्रिश 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बता दे। 1/2 है लॉग, गलत, a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स होगा। x प्लस ए भी बोल सकता है पर नीचे a माइनस एक्स ही आएगा, ये ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू NCERT। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? रीजन बीइंग मॉडुलस है। इंटीग्रेबल मतलब कि इसको अब यार लिख देते चलो 5 log 2 से करेंगे जरा इसका हिसाब किताब, तो क्या बनेगा 2x प्लस 2 डिवाइड बाय 2x प्लस 4 प्लस, दिस इज द फाइनल आंसर। बात समझ आई? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, कोई भी फॉर्म हो, एल को क्या मानना है, लैम्डा टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू। अब लैम्डा म्यू की जगह ए बी भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे।
ठीक है। दूसरी बात, ज़रूरी नहीं आपको ऐसे ही करना है, इट इज़ नॉट एट ऑल मैंडेटरी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसे नहीं करूँगा तो मैं कैसे करूँगा। भाई बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि मेरे को डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन की फॉर्म में ऊपर लिखना है, इतना सा कंसेप्ट है, हाँ कि ना। तो मैं क्या करूँगा, पार्शियल फ्रैक्शन किसने बोला है, पार्शियल फ्रैक्शन कब लगती है बेटा? अच्छा वो याद नहीं और वो लगा दोगे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जब मेरे को इसका डिफरेंशिएशन क्या है 2x प्लस 3, मेरे को ऊपर 2x प्लस 3 बनाना ना, तो बनाते हैं। 4x है तो 2 बाहर रखा, 2x प्लस 1 ये है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे 2x प्लस 3 चाहिए, तो प्लस 3 करते ही दिस इंटू दिस क्या होगा प्लस 6 मेरे को एक्स्ट्रा आ रहा है ना, बन गया ना हमारा पास, डिफ्रेंशिएशन आ तो गई। मैं इतना जो लैम्डा म्यू निकालने में इतने दिमाग ख़राब किया, वो सीधा बना के भी तो बन रही है ना बात मेरी। अब आप इसमें कंफर्टेबल हो या इसमें, वो आपकी मर्जी है, चलेंगे दोनों भाई, गलत कोई नहीं कर सकता। क्लियर है? करिए जी अपने हिसाब से। देखना है इसमें डिफ्रेंशिएशन आ रही है 2x प्लस 6, तो मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस 6 करना है, प्लस 6 करके -4 कर दिया, क्योंकि 2x प्लस 2 बन जाएगा। इस स्टेप में किसी को डाउट है तो प्लीज़ बताइएगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ भाई, किसी को डाउट है इसमें? अच्छा अगर डाउट नहीं है तो अगर आप लैम्डा और म्यू वाले तरीके से कर रहे हो बेटा, तो आपका लैम्डा आएगा 1/2 और म्यू आएगा -2, आ रहा है ना? ठीक है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन ये बन जाएगी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 6 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 माइनस मल्टीप्लाई होके 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। कोई प्रॉब्लम है? बताइए बताइए जल्दी बताइए बेटा। दिस माइनस दिस इज +2, 2 कॉमन लेगी तो x प्लस 1, 2 से 2 कटा, एक ही बात बन रही है। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, इस 2 को मैंने 6 - 4 लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि इसकी डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 6 आ रही है, तो 6 तो चाहिए ही था। 6 बनाने के लिए मुझे क्या माइनस करना पड़ेगी, 2 आए 4। ठीक है, ये तो हमारा बन जाएगा यार सीधा सीधा, ये तो सीधा सीधा बन रहा है। क्या बन रहा है? 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। भाई इसको t मान के ऊपर ये dt बन जाएगा, dt/t का ये होता है। क्लियर है? हाँ भाई, अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है मेरे को, तो -2 बाहर, इसको मैं लिख सकता हूँ dx अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये बनता है। अब ये तो इजीली हो गया ना यार। क्या बनेगी इसकी इंटीग्रेशन? 1/a tan इनवर्स x प्लस 3 डिवाइडेड बाय √3 प्लस c। दिस इज द आंसर। ये यहाँ पे एज इट इज लिख देना। क्लियर है?